गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी लोगों को हमारी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। जबकि सच बात यह है कि हम सखा परिवार में नव वर्ष जैसी हमारे लिए कोई चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी जो मनाते हैं नव वर्ष, जिनके लिए इसकी शुभकामनाओं का महत्व है, उनके लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और सारे सखा परिवार की तरफ से। कुछ सीखा कल हमने, और ज़िंदगी हमेशा सिखाती है। तो कल यहाँ सखा परिवार में कुछ मित्र ऐसे आए थे जो पिकनिक के इरादे से और सेलिब्रेशन और कुछ इस सब के इरादे से आ गए थे और सन्यासी थे। तो उन्होंने आके जिस तरीके का यहाँ पे अपने सन्यास जीवन को और उनके सन्यास के आनंद को प्रकट किया, तो मुझे उसी संबंध में कुछ बातें कहनी हैं। लेकिन इससे पहले मैं उनके लिए कोई संदेश दूं या उन जैसे और मित्रों के लिए संदेश जाए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि मुझे किसी के व्यक्तिगत जीवन से कभी कोई आपत्ति नहीं है। आप व्यक्तिगत जीवन में कैसा जीते हो, आप उसको नरक बना के जीते हो, आप उसको स्वर्ग बना के जीते हो, आप उसको ग्रस्त बना के जीते हो, या आप उसको आश्रम बना के जीते हो, मुझे किसी के भी जीवन से व्यक्तिगत रूप से कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जिस तरीके के समाज में आप रहते हैं, आपको लोगों के बीच रहने में एक मिलजुल के चलने की भावना का होना जरूरी होता है। तो लोग इस भावना को समझते हुए शुरू करें। ये जगह सखा परिवार, जब मैं इसको परिवार कहता हूं तो निश्चित जानो कि ये मेरे लिए परिवार ही है। और कई बार यहां ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो लोग ये समझते हैं कि हम सखा के होटल में जा रहे हैं। तो ये होटल नहीं है। मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूं कि जो इस जगह को होटल समझते हैं, या किसी भी तरीके से वो ये समझते हैं कि अपने मनोविकारों को यहाँ निकाल के यहाँ गंदगी फैलाने का काम करेंगे, ये जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ आके सिर्फ पछताएंगे। उनका समय, उनका पैसा, उनकी सोच नष्ट होगी। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप किसी होटल में जाके न्यू ईयर या और सेलिब्रेशन, दारू की पार्टियां और वॉमिट और ये सब आप करते रहें, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। बल्कि आप सबको सलाह दूंगा कि आप अगर इस मनोदशा से निकलते हैं कि आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं जहां आप शराब पिएंगे, जहां आप अय्याशी करेंगे, जहां आप हुल्ल गदड़ करेंगे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए कोई होटल, कोई सस्ता सा सिगरेट होटल, कोई ऐसा लॉज वगैरह आपके लिए बहुत बेहतर है। आप सखा आश्रम में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि कल कुछ लोगों को यहाँ आके दुख हुआ। हमें तो नहीं हुआ, हमें तो सबक मिला, क्योंकि हमने सुख दुख तो लेना छोड़ ही दिए, हम तो सिर्फ समझ को प्रवेश देते हैं। तो कल कुछ मित्र यहाँ आ गए, उन्हें लगा न्यू ईयर की पार्टी है और समाज में वो जो काम करते हैं उसके तहत वो दुखी होते हैं, समाज में पीड़ाएं हैं, प्रेशर्स हैं काम के, ऑफिस में, बिजनेस में, परिवारों में आपके अंदर मवाद भर दिया जाता है। एक तरीके से कहें तो आपके परिवारों में ही
आपको कुंठित किया जा रहा है, आपके समाज में ही आपको कुंठित किया जा रहा है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप कुंठित हो, आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है, आपके हृदय को किसी ने पीड़ा दी है, आपके मस्तिष्क पे किसी ने प्रेशर बनाया है, तो आप उसे रिप्लाई करो। ये पहाड़ इतने शांत, ये नदियां इतनी प्यारी, इनकी कलकल करती आवाजें, जहां लोग ऋषि मुनि होना पसंद करें, कितनी अच्छी बात है। लेकिन मैंने कल देखा कि आस पड़ोस में, यहाँ रिजॉर्ट्स में, आस पड़ोस के होटल्स में, पूरे रास्ते में एक गंद मचा हुआ। कुछ लोग जो समाज से त्रस्त हैं, समाज से दुखी हैं, वो अपनी गंदगी यहां फेंकने आ गए। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस जगह में जो होना चाहिए वही बेहतर लगता है। पहाड़, ऋषिकेश की तपोभूमि। अब तपोभूमि का क्या मतलब है? जहां तप जाते हो जाके, जहां गरम गरम लगने लगता है? नहीं, तपोभूमि का अर्थ है जहां पे आप तप करते हैं जाके, या जहां पे जाने के बाद जहां के लोगों से मिलके आपके अंदर तप का विचार आ जाए। तो यहां ऐसा तो कुछ होता नहीं। ये ऋषिकेश पूरी जो है वो तपोभूमि की जगह जो है मनोभूमि हो गई। आप अपने मन के कचरे यहां फेंकने के काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने अंदर के मवाद को निकालने के लिए आपके शहरों में जो जगहें होती हैं, होटल और जगहें, वहां पे काम किया करो। वो लोग इसके लिए प्रिपेयर होते हैं। उसके लिए उन्होंने जो है वो बाउंसर्स भी रखे होते हैं। तो कई बार मैं ये महसूस करता हूं कि शायद मेरी भी कुछ गलतियां हैं। ओशो से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं कि उनके सन्यासियों में गलत संदेश चले गए। और वो गलतियां ये हैं कि हमने जीवन को खुल के जीने की बात कही। लेकिन खुल के जीने का मतलब ये तो नहीं है कि नंगा नाच आप करो। खुल के जीने का सबसे पहला अर्थ तो आपके अपने परिवारों से शुरू होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर की जो भी स्थितियां हैं, आप एक दूसरे को खुल के कहना शुरू करो। तो वहां आप तो ऐसा कर नहीं पाते। तो हमारी कही गई सारी बातें व्यर्थ सिद्ध हो जाती। कोई भी ऐसा ना सोचे कि वो सखा आश्रम में आके, सखा परिवार के बीच में एक होटल वाली सुविधा पाके अपने मन की अय्याशी करेगा कुछ पैसे देके। और कुछ पैसे वो बहुत भी हो सकते हैं, 11,000 भी हो सकते हैं, 21,000 भी हो सकते हैं, जो मैं लेता हूं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सखा परिवार में पिकनिक मनाने के लिए कोई प्रवेश ना करे। सखा परिवार में आके और होटल की तरह इसको उपयोग करने की सोच कोई ना रखे। सखा परिवार में आके उसके कमरे में मेन्यू के हिसाब से खाना दिया जाएगा, ऐसी समझ किसी की नहीं होनी चाहिए। सखा परिवार में आके यहाँ के बच्चों को कोई अपमान करेगा और मैं बर्दाश्त करूंगा, ऐसा कोई भूल ना पाले। कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया।
ये आश्रम में मैं भी इतना मूल्यवान नहीं। ये आश्रम जिसकी जमीन हो वो भी इतना मूल्यवान नहीं। यहां मूल्यवान है रहने वाले वो लोग जो इस जगह को कीमती बनाते हैं, दुनिया से हट के एक छोटा सा स्वर्ग बनाते हैं। हमारे सखा परिवार में आनंद की ऐसी परिकाष्ठा इस समय छुई है लोगों ने, यहां रहने वालों ने, कि कल किसी ने किसी को न्यू ईयर भी विश नहीं किया। हम परिवार में यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा इनके भी दर्शन करा दूं। क्या आप में से किसी लोगों ने कल न्यू ईयर विश किया? नहीं। कोई किसी ने कोई किया हो न्यू ईयर विश? नहीं ना? नहीं। क्या ऐसा हुआ कि रात के 12 बजे तक आप लोग जागे हो इस प्रतीक्षा में कि कल 1 सेकंड बाद दुनिया बदलने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसी कोई चीज? सुबह उठ के आपको कुछ ऐसी प्रतीति हुई कि आज आसमान में कुछ बदलाहट आ गई है, परमात्मा की प्यारी प्यारी दुनिया, न्यू ईयर का संगीत आपके कानों में कुछ गूंजा? हम लोग बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह सामान्य ही तरीके से जीवन जी रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात मुझे ओशो की बढ़िया लगी, आज सुबह भी मैं कह रहा था। ओशो कहा करते थे कि ये त्योहार, ये उत्सव दुखियों के आविष्कार है। ये त्योहार, ये उत्सव दुखियों के आविष्कार है। आनंदित व्यक्ति तो हर वक्त आनंदित होता है। और मैं इस बात को देख के फूले नहीं समाता, और इस पे मुझे फख्र भी है। ये सखा परिवार, यहाँ का एक एक सदस्य, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी इतने आनंद से भरे हुए हैं कि उन्हें किसी त्योहार की जरूरत नहीं अपने आनंद के लिए। जो मस्तियां करने तुम एक दिन के लिए निकलते हो, हम हर दिन वो मस्ती करते हैं, बिना शराब के, बिना नशे के, बिना किसी लाग लपेट के। इस आश्रम में किसी भी तरीके का, इस सखा परिवार के बीच में किसी भी तरीके का नशा, शराब वराब, ये हम लोग अलाउड नहीं करते। मेरी तरफ से ये बिल्कुल पाबंदी है। लेकिन फिर भी गुरुजीएफ के ढंग के तहत लोगों की मनोवृत्तियां देखने के लिए अभी परसों वाले दिन हम लोगों ने यहाँ पे सबने एक एक पैक लिया था, नहीं लिया था? अच्छा, किसको नशा हुआ? किसने गालियां दी? किसने अपने मन के विकार निकाले? कोई उपद्रव था किसी तरीके का? कुछ भी हुआ नहीं। तुम लोग यार पी गए फोकट की। इससे अच्छा पानी पी लेते हैं। ऐसा लगा नहीं कि पानी भी पी सकते थे हम लोग और उतने ही मस्त होते। हाँ, पानी भी ऐसी। ये है स्वर्ग। कहते हैं कि जब कोई स्वर्ग में प्रवेश करता है तो वहां अप्सराएं नाचती हैं। हमारे यहाँ मौलिक नाचता है, किसी अप्सरा से कम नहीं। कोई भी नाच लेता है और वो अप्सरा ही है। यहाँ पे शराब के चश्मे बहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम यहाँ पानी में भी शराब जैसे मजे ले सकते हैं, क्योंकि हमने शराब को भी पानी बना दिया। तो ये वीडियो दूसरी बार मैंने लाइव किया है। पहले जो मैं कह चुका वो कल की थोड़ी सी कुछ स्थितियां हैं, किसी का नाम लेके वर्णन करने में मुझे कोई रस नहीं है। लेकिन सखा परिवार इस बात के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध है। यहाँ का एक एक बच्चा इस बात के लिए तैयार है कि हम किसी भी ऐसे इंसान को जो यहाँ पे होटल की तरह समय गुजारना चाहेगा पसंद नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति यहाँ आके अपने मनोविकारों के तहत यहाँ पे बदतमीजी करना चाहेगा, यहाँ पे शराब पी के हुड़दंग करना चाहेगा, हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम फॉर्म फिल पहले ही करवा लेते हैं, हम उठा के बाहर फेंक देंगे।
दूसरी चीज एक कहना चाहता हूं, हम जो करना चाहते हैं और यहां आने से पहले कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट कर लें। हर व्यक्ति जो भी यहां आ रहा है उसके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यहां वो आ रहा है या तो सखा के लिए, सखा से सीखने, जानने, या सखा के पास बैठने, सखा को देखने, निहारने, और या फिर सखा परिवार के बीच रह के इन बच्चों के साथ कोऑपरेट करते हुए इनकी जीवन शैली से परिचित होने। अगर इस वजह से आप यहां आते हो तो स्वागत है। उसके अलावा यहाँ पे जो थेरेपीज चलती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, या और भी तरीके के जो भी मनोविकार हैं, किसी तरीके के फेयर्स हैं, कोई भी आपको एडिक्शन है, अगर उसमें से मैं किसी को इनवाइट करता हूं कि ठीक है आप यहाँ आ सकते हैं और आपका यहाँ इलाज हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है। बाकी किसी भी तरीके के लोगों का प्रवेश यहाँ वर्जित है। यहाँ पे ये जो बच्चे रहते हैं, इनके परिवार का कोई सदस्य आके सीखना चाहें कि देखो हमारे बच्चों ने क्या सीखा, उसके लिए भी स्वागत है, क्योंकि उसका परिवार देखे कि हमने अपने परिवार में क्या नहीं दे पाया जो हमारा बच्चा इस सखा परिवार में आके खुश है। आपको मालूम है यहाँ खुशी की इतनी लहर बह रही है कि यहाँ कोई भी बच्चा कहीं घूमने नहीं जाना चाहते। और ये मैंने गहरे में देखा, ऐसा नहीं इनके मन में दबा हुआ है, मैं टटोलता हूँ, यहाँ कोई जाना नहीं चाहता कि यार वहां घुमाए, यहाँ घुमाए। बहुत जमाने पहले हमारे एक मित्र थे, वो कहा करते थे कि चिट्ठी का मतलब होता है दुख। अगर कोई किसी को चिट्ठी भेज रहा है, इसका मतलब या तो वो अपने दुख भेज रहा या उसके दुख जानने के लिए भेज रहा। तो चिट्ठी का मतलब ही है दुख। तो समाज में आप जहां हैं, आनंद के लिए आप कहीं और जाना चाहते हैं, इसका मतलब ही है आप दुखी। और मैं ये नहीं कहता कि दुखी आदमी को कहीं और नहीं जाना चाहिए, लेकिन दुखी आदमी को सुख की तलाश में जाना चाहिए, ना कि अपने दुखों का विस्तार करने। कहते हैं एक बार एक डॉक्टर को रात में 2 बजे फोन आया एक आदमी का, कहने डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही। तो उसने कहा तू अपनी बीमारी फैला क्यों रहा है? रात के 2 बजे फोन करके बता रहा है डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही। तो बीमारी को फैलाना हुआ, अब डॉक्टर को भी नहीं आएगी। तो ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है। इलाज खोजिए, और इलाज खोजना हो तो एक बात ध्यान रखें, ये तो निश्चित है कि आप बीमार हैं। पहली बात तो आपको स्मरण होना चाहिए कि आप बीमार हैं, और दूसरी बात यह भी पता होना चाहिए कि आपकी बीमारी आपके तरीके से ठीक होती तो अब तक हो गई होती। तो दूसरे की उंगली पकड़ के चलने की कला भी अनिवार्य रूप का हिस्सा है कि यहाँ पे कोई आए तो उसको ये समझ होनी चाहिए कि यहाँ जो सिखाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, हम उनसे सीखेंगे। यहाँ कोई डीजे वाले बाबू नहीं बैठे हुए हैं कि तुम आओगे और वो डीजे पे तुम्हारी मनपसंद एक कैसेट लगा देंगे जिस पे तुम अपने मनपसंद का नृत्य उत्सव कर लोगे और अपने तरीके का ध्यान कर लोगे। ये यहाँ नहीं चलने वाला। यहाँ पे मैं अभी समझदार हूँ, मैं मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ हूँ कि किसको कौन सी दवाई चाहिए, उसके लिए कौन सी दवाई दी जानी चाहिए। अगर मैं तुमको चुनने की आज़ादी दूंगा तो विश्वास मानो आप जहर ही चुनोगे, क्योंकि जहर का पैकेट सबसे खूबसूरत पैकेट होता है, सबसे अच्छी पैकिंग जहर की ही होती है। और बाकी कभी को अगर मेरी पोस्टें देखें जिसमें ऐसे करके बोतल पकड़ी हो या हुक्का पी रहा हूं या किसी लड़की के साथ फोटो खिंचा लिया हूं, तो इतनी जल्दी अपने मनोविकारों के तहत विचलित मत हो जाया करो। उस पोस्ट में जो और लिखी होती हैं बातें, उस वीडियो में जो और संदेश होते हैं, उनको सुना करो, वरना तुम्हें लगेगा कि कुछ अय्याशी चल रही। नहीं, यहाँ कोई अय्याशी नहीं चल रही। यहाँ कोई नशा नहीं करता, कोई यहाँ गांजा नहीं पीता, कोई किसी तरीके से किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता। हाँ, यहाँ लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं।
यहाँ लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं और उनके आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और कि कुछ भी करनी पड़े किसी हद तक। तो तुम्हारे समाज के बीच में एक नया समाज का जन्म हुआ है, और तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार सड़ गया है, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। और अगर तुम ये चाहते हो कि यहाँ आके यहाँ सीखो, तो तुम्हें अपनी मान्यताएं गिरा के, जिस प्रकार मंदिर में प्रवेश करते हैं तो चप्पल उतार देते हैं, उसी तरीके से चप्पल के साथ साथ गर्दन भी उतारनी पड़ेगी। जब तक अपने को छोड़ के नहीं आओगे, तब तक यहाँ से कुछ लेके नहीं जा पाओगे। तो हम आज से, नए साल से एक शुरुआत करते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का स्वागत करेंगे जो यहाँ अपनी धारणाएं लेके, अपनी गंदगियां लेके उसको फेंकने नहीं आ रहे। निश्चित ही तुम में पीड़ा है, वो स्वागत है, लेकिन अपनी गंदगियां यहाँ फेंकने के लिए सिर्फ आओ, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Audio Jungle.